बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ सर्वप्रथम आप लोगों का। प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में कविता पाठ का जो आनंद है वो 100 मूर्खों के बीच में कवि सम्मेलन सुनाने से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। विवाहित लोगों को अविवाहित लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, ये आज मैंने जाना। आप यकीन मानिए मेरे अविवाहित रहने का कारण ये नहीं जो महोदय द्वारा बताया गया। दरअसल मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं भैया के यहाँ गया तो मुझे रात में इन्हीं के यहाँ स्टे करना था। तो भाभी ने जो कि यहाँ बैठी हुई है किसी काम के लिए इशारे से इन्हें किचन में बुलाया। तो मैंने कहा भैया भाभी बुला रही है। तो कहा बुलाने दे। उस दिन पालक पनीर की सब्जी बनी थी। मैंने पालक पनीर की सब्जी खाई, भैया ने सिर्फ पालक। अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि भाई शादी काफी गहरी चीज है और मेरी गहराई अभी उतनी नहीं है। चलिए स्वागत स्वागत। पहला कवि हूँ ये। भैया प्लीज प्लीज आपसे विनती है मेरी, आप लोग रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। रफी जी आप इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक दें। ये कवि सम्मेलन और अदब की दुनिया है बॉस, उसको प्यार और मोहब्बत के साथ सुना जाता है। आप लोग रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। शुरू करें। कुछ हल्के से शुरुआत करता हूं। मैं देखता हूं आप लोग कितनी गहराई तक जा चुके हैं, उस हिसाब से साहित्य को परोसा जाएगा। जाने कैसा मोह लगा है। मैं एक बात और कह दूं आप लोगों से कि आप लोग मुझे एक कान से सुने तो दूसरे कान से निकाल अवश्य कीजिएगा। यदि मैं जरा सा भी तुम्हारे अंदर रह गया तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। इतने के बावजूद भी इसकी शादी नहीं हुई। ये हर जगह यही चीज बोलता है, फिर भी नहीं। सुनिए इको बढ़ाइए। जाने कैसा मोह लगा है, जाने कैसा पागलपन, एक तरफ पाने की जिद, एक तरफ पाने की जिद है, एक तरफ खोने का। क्या बात है। सुनिए। ज्ञात है मुझको तुम्हारे बाद मैं पछताऊंगा, प्रेम की आधी अधूरी जब कथा बन जाऊंगा। ज्ञात है मुझको तुम्हारे बाद मैं पछताऊंगा, प्रेम की आधी अधूरी जब कथा बन जाऊंगा। प्रेम के आगे समर्पण तुम नहीं कर पाई थी, प्रेम के आगे समर्पण तुम नहीं कर पाई थी, रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा, रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा। चार पाठ स्वागत। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी, प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी, प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन बात थी। था कठिन मेरे नयन ही
दोनों के नैन की बात, ये तुम्हारे दोनों के नैन की बात। बहुत अच्छा, कुछ बदलता हूँ मिजाज। स्वागत है। किसी के इश्क में पहले संवरने में लगी सदी। जब प्रेम होता है ना, उसके बाद जीवन में कुछ और होने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती। किसी के इश्क में पहले संवरने में लगी सदी, मेरे टूटे बदन को फिर बिखरने में लगी। कभी तो जन्म जन्मों से गुजर आए थे एक पल, कभी बस याद से होकर गुजरने में लगी। क्या बात है, कभी बहुत अच्छा। होकर गुजरने में लगी। संभालने बिल्कुल, फेंकिए। मैं तुमसे बात करना चाहता। ये जितने भी पुरुष बैठे हैं, ये मेरी 4 पंक्तियों को ले जाएं और अपनी अपनी दिलरुबा अपनी पत्नियों को सुनाएं। क्यों? तो शायद क्यों? अधिक ये पंक्तियों की बात बता दें। मैं तुमसे बात करना चाहता, मगर खामोश रहना चाहता। मैं तुमसे बात करना चाहता, मगर खामोश रहना चाहता। इसी सोच में गुजरी है रातें, इसी सोच में गुजरी है रातें। कहूँ कैसे कि कितना चाह। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है, अच्छा है। कितना चाहता। देखो तो पुरुष कितने खुश हैं हमारे। यदि खुश है तो 4 पंक्ति और सुनिए। स्वागत है। तेरी सांसों का वादा जानता, मैं होठों का इरादा जानता। बहुत अच्छा। तेरी सांसों का वादा जानता, मैं होठों का इरादा जानता। नहीं जी पाएगी मुझसे बिछड़कर, नहीं जी पाएगी मुझसे बिछड़कर। मैं तुझको तुझसे ज्यादा जानता, मैं तुझको तुझसे बहुत अच्छा। जानता। हाँ, पढ़ो पढ़ो बिल्कुल, तो पढ़ो। चलिए यदि आपका आदेश है तो मैं 4 पंक्तियां पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद एक ऐसा गीत पढ़ूंगा जिस गीत के लिए मुझे जाना है, उसके लिए आप 4 पंक्तियां। स्वागत है। बहुत अच्छा है। अभी तक की पूरी आयु मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम में जी है, तो मुझे लगता है प्रेम के सिवा शायद इस दुनिया में कुछ है नहीं। बहुत अच्छा। ये शायद ख्याल तब तक नहीं हो सकते जब तक मेरी शादी नहीं हुई उसके। तो प्रेम में जी है फिर भी अविवाहित। सुनिए 4 पंक्ति और मंच के लोग भी विशेष करके। धुन बजा कर बांसुरी की, मन को बहलाना पड़े। क्या बात है। धुन बजा कर बांसुरी की, मन को बहलाना पड़े तो क्षीर सागर पार करके रोज यदि आना पड़े। क्षीर सागर पार करके रोज
यदि आना पड़े तो कृष्ण तेरे प्रेम पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह कि मंच पर ही प्राण निकलने होंगे, तब भी जब तक मुक्तक पूरा नहीं होगा या कविता पूरी। क्या बातें से करते हैं कवि को। अब मैं आप लोगों के बीच में गीत रखता हूँ, आगे और भी मुझसे ज्यादा नहीं स्वागत है। भावशाली अच्छा चरित्र वाले लोग हैं, मैं तो खैर कुछ नहीं। गीत का नाम है उर्मिला। आप लोगों से बेहतर श्रोता हो नहीं सकते जहां ये गीत पढ़ते हैं। स्वागत है। उर्मिला से फिर मेरा ही मानना है कि जब कैकेयी ने वनवास किया था तो वनवास 3 पात्रों को, राम लक्ष्मण सीता को नहीं दिया गया, चौथा एक पात्र और थी जिसे वनवास दिया गया, उसका नाम था उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। बहुत अच्छा गीत आपका, प्यार से सुने। आसान होता है सब कुछ त्याग कर, महल छोड़कर वन में रहकर वनवास काटना, लेकिन महल में रहकर जहाँ ढोलक की थापे हो, पायलों की रुंझुन हो, मेहंदी की महक हो, ऐसी स्थिति परिस्थिति में वनवास काटना एक स्त्री के लिए कितना कठिन हो सकता है, उस पीड़ा पर लिखा गया ये गीत है। स्वागत। उर्मिला सिर्फ एक लक्ष्मण की पत्नी नहीं है, हर वो स्त्री है जिसने शादी से पहले कुछ स्वप्न सजाए थे, परंतु शादी के उपरांत उसने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए वो स्वप्न को त्याग दिया। मैंने अपने ये गीत में लिखा है कि बिन तुम्हारे सोने मेले हो गए हैं गांव के, बिन तुम्हारे सोने मेले हो गए हैं गांव के, रूठ कर पतझड़ मनाते पेड़ पीपल छांव के, तुम कहाँ हो गांव की पगडंडियां हैं पूछती, और सावन की झुकी ये डालियां हैं पूछती, पूछती हैं तुम कहाँ हो चूड़ियां बाजार में, मैं पढ़ी जाती हूँ जब तक भागवत के सार में, तुम लिखे जाते हो हर श्लोक के विस्तार। बहुत अच्छा। तो ये मैं गीत पढ़ रहा हूँ आपके सामने, सुनिए। एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस का, एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस का, एक भोगी और भी है राम के वनवास का, एक भोगी और भी है राम के वनवास, एक भोगी और भी है राम के वनवास। सुनिए। मौन रहकर छूटती है उर्मिला बचनों की दासी। जब लक्ष्मण वनवास जा रहे थे तो उन्होंने मां उर्मिला से वचन दिया कि मैं वनवास तो जा रहा हूं, परंतु मेरे जाने के उपरांत आप विलाप नहीं करेंगे। यदि आप विलाप करते हो तो इसका मतलब आप कमजोर हो गई, और यदि आप कमजोर हो गई तो आप मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे। क्या बात। बचनों में बंधी हुई एक स्त्री है, उर्मिला का स्त्री मन है और ये बंध है। मौन रहकर छूटती है उर्मिला वचनों की दासी, प्रश्न जब भी पूछती है देह से लिपटी उदासी, जी रही है उर्मिला ऐसे विरह की पीर लेकर, जैसे व्रत साधा हो अंजुरी पर नीर लेकर, अंजुरी पर नीर लेकर, फल मिला है उर्मिला को निर्जला उपवास का, एक भोगी और भी है राम के वनवास का, एक भोगी और भी है राम के वनवास। बहुत अच्छा। उर्मिला छी
यदि रामायण में से उर्मिला का पात्र निकाल दिया जाए तो सीता की पीर आधी हो जाएगी। उर्मिला उलझी स्वयं में पीर का पर्याय होकर, राम की पावन कथा का अनसुना अध्याय होकर, मार कर आशाएं मन की कर रही है जल प्रवाहित, देह लेकर फिर रही है उर्मिला आधी विवाहित, उर्मिला आधी विवाहित। प्रश्न है ये देह पर थोपे गए संन्यास का, बहुत अच्छा। एक भोगी और भी है राम के वनवास का। एक बार मेरे साथ सब गाइए, एक भोगी और